हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूजीसी की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जो कि स्पेशल तौर पर पीएचडी एग्जाम से रिलेटेड है। यानी कि जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटी अलग अलग टाइप से कराती थी, ठीक है। तो उसके लिए यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें यूजीसी ही एग्जाम कंडक्ट कराएगी पीएचडी करने के लिए, और क्या क्या कितने टाइम तक इसकी पात्रता रहेगी, सारी बातें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनईटी अज इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी, पीएचडी में एडमिशन के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें आई है सामने। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मीटिंग हुई थी वो 578 नंबर की मीटिंग थी। ये 13 मार्च 2024 को हुई थी, जिसमें यूजीसी ने कुछ एकेडमिक सेशन 2024 और 25 से रिलेटेड यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने से रिलेटेड कुछ बातें क्लियर की है। जैसा कि आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देते थे, फिर इंटरव्यू देते थे, फिर जाके उनका पीएचडी में एडमिशन होता था। और ज्यादातर केस में जिनकी जान पहचान हो यूनिवर्सिटी में या जिनके प्रोफेसर जान पहचान के हो, उन ही स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन मिलता था, चाहे वो जीआरएफ निकाले हुए हो या नेट निकाले हुए हो, कुछ भी हो। अब देखो, आपको क्लियर पहले कर दूं मैं, यहाँ पर यूजीसी जो एनईटी कैंडिडेट जो है जून 2024 से रिलेटेड एग्जाम जो देंगे, उनके लिए यहाँ पर 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। पहली कैटेगरी में उन स्टूडेंट्स को रखा गया है जो पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पर जिनकी जीआरएफ है, ठीक है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल है ही, और इनकी जो वैधता रहेगी वो लाइफ टाइम रहेगी। कभी भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं अगर इनकी जीआरएफ है तो, ठीक है। और इनका पीएचडी में एडमिशन के लिए जैसे ही जीआरएफ निकलती है उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद इनको पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। पहली कैटेगरी आपको समझ में आ गई। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जीआरएफ। अगर आपकी जीआरएफ नहीं हुई है, ओनली नेट हुई है, तो भी आप लोग पीएचडी कर सकते हैं, पर इसकी पात्रता ओनली 1 ईयर रहेगी, ठीक है। 1 साल की ही पात्रता रहेगी। अगर आप लोग जैसे ही नेट निकलता है और आपने एडमिशन ले लिया पीएचडी के लिए तो फिर तो ठीक है, और अगर आपने 1 साल बाद एडमिशन लिया है, नेट निकलने के जस्ट 1 साल बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, आपको डबल से पेपर देना होगा, वापिस से नेट या जीआरएफ में से कुछ भी निकालनी होगी, फिर जाके आपको पीएचडी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो लाइफ टाइम आप वैलिड हैं, ठीक है। कभी भी आप एग्जाम दे कॉलेज लेक्चरर का, आप वैलिड रहेंगे, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी समझो, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जीआरएफ, ठीक है। अगर मान लो आपकी जीआरएफ नहीं हुई है और नेट हुई है, या फिर बहुत सारी कंडीशन ऐसी है जिसमें आपकी नेट भी नहीं हुई है, आपने ओनली पेपर दिया है और आपके अच्छे खासे मार्क्स है, ठीक है। कुछ मार्क्स से आप नेट में रह गए या कुछ भी कारण हो सकता है, तो आप अगर नेट हो रहा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपकी नेट नहीं हुई है, पीएचडी आप करना चाहते हैं, तो आपको वही नॉर्मल सा प्रोसेस है जो यूजीसी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसको देना है, ठीक है, जीआरएफ वाला ही। उसमें 3 कैटेगरी में आपको तीसरी कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर उसमें भी आप लोगों का 70 नंबर का तो आपके जो मार्क्स बने हैं उसमें से 70% उसके रहेंगे और 30% मार्क्स आपके इंटरव्यू के रहेंगे। तो आपका इंटरव्यू होगा और इस टाइप से आप लोगों को एडमिशन यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम में दिया जाएगा। और इसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर ही है। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है उसके अंतर्गत 1 साल के अंदर कर लिया तो कर लिया, वरना फिर आपको फिर से पेपर देने होंगे, ठीक है। अब देखो, एक बार अच्छे से मैं फिर समझा रहा हूं आपको। The determination of the eligibility of NET for different categories is summarized below, ठीक है। तो अगर आपकी जीआरएफ हो गई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वैलिड है ही, आपकी जीआरएफ मानी जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप वैलिड है और पीएचडी में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है।
इसके बाद इनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, जो जीआरएफ के थ्रू जाएंगे उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है 1 साल की। और जो सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट है जिनकी जीआरएफ नहीं निकली है, ओनली नेट निकली है और पीएचडी में, तो उनकी जीआरएफ नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो लाइफ टाइम वैलिड है। पीएचडी में एडमिशन वो ले सकते हैं पर 1 साल के अंतर्गत ही लेना होगा। ठीक है इतना। तीसरी कैटेगरी में बात करते हैं जो एडमिशन टू पीएचडी ओनली, जो पीएचडी करना चाहते हैं जिनकी ना जीआरएफ है ना नेट है, और हो सकता है नेट हो तो उनकी जीआरएफ नहीं मानी जाएगी, नेट भी नहीं मानी जाएगी, ओनली उनको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा? यूजीसी के थ्रू ही मिलेगा। अब देखो, पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रकार के पेपर कराती थी, एंट्रेंस एग्जाम, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता था कब होना है कब नहीं होना है। अब आपको एक तो टाइम का सही हो गया कि टाइम टू टाइम ही होगा सारी चीजें, जैसे कि दिसंबर में जून में ये जो चलता आ रहा है वही पे उसी टाइम पर आपका पीएचडी में भी एडमिशन होगा, उसी टाइम पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट वेट के लिए भी क्वालिफाई हो गए, जीआरएफ के लिए भी क्वालिफाई हो गए। ठीक है, ये सारी बातें थी। इसमें कुछ ना कुछ कमियां तो होगी और कुछ ना कुछ खूबियां भी होगी, जो आपको वक्त रहते ही सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। अब जो नेट का एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। और ये वाला जो सेशन है आपका, जो जून वाला सेशन है 2024 वाला, उसी में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना। 3 कैटेगरी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, 3 कैटेगरी के फॉर्मूले के हिसाब से आपका एडमिशन होना है। बाकी कुछ विशेष बात यहाँ पर आपको लग रही है तो वो ठीक है, नहीं लग रही है तो ये सारा नई गाइडलाइन आई हुई है जिसमें ये बता रखा है। बाकी पहले जिनकी जीआरएफ होती थी उनको बिना इंटरव्यू के भी एडमिशन मिल जाता था। ठीक है, और जिनकी नेट होती थी उनका इंटरव्यू होता था, एंट्रेंस एग्जाम भी हो जाता था। और जिनको पीएचडी में प्राइवेट साइट से एडमिशन लेना होता था उनको एग्जाम देना होता था, इंटरव्यू होता था। बाकी ज्यादा कोई विशेष यहाँ पर नहीं है, बस ये 1 साल वाला जो फॉर्मूला लगा है ये आपके लिए घातक भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कमी यह है कि ऐसे तो हर बार जो सेकंड कैटेगरी वाला स्टूडेंट है हर बार ही ऐसे नेट के लिए एग्जाम देता रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पता नहीं कब आती है कब नहीं आती है, कितने साल में आती है। हर साल आती तो आदमी को, यानी कि जो भी स्टूडेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत टाइम में आती है तो चीजें बहुत दिक्कत तो है ही। थोड़ी बहुत इशू जो है कैटेगरी सेकंड और थर्ड वालों के साथ है, फर्स्ट वालों के साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और जीआरएफ है उसको तो क्या ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो यही थी जो आई हुई नोटिफिकेशन था या गाइडलाइन आप लोग बोल सकते हो। और आप लोग तैयारी करते रहिएगा जीआरएफ की, जून 2024 वाले की 10 तारीख से शायद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे जून में। विश यू ऑल द बेस्ट। और ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।